पीजी में क्या 3-4 सालों से किसी को छात्रवृत्ति मिल रहा है क्या? मिल रहा है क्या? इस विश्वविद्यालय के अंदर जातिवादी लॉबी भी बना के रखे हैं प्राधिकार में, लेकिन उन जातिवादी लॉबियों को समझना चाहिए, सिस्टम सुधरना चाहिए। सिस्टम के खिलाफ हमारा ये आंदोलन है। अब मैं अपने छोटे मित्र, अपने छोटे भाई रोहित आचार्य जी को मैं बुलाना चाहूंगा कि वो अपनी बातों से इस छात्र को बीच अपनी बातों को रखे और मजबूती के साथ। रोहित आचार्य जी। मगध विश्वविद्यालय में फैली कुव्यवस्था, भ्रष्टाचार और घोटालाबाजी और जातिवादी लॉबी के खिलाफ छात्र नेता उत्तम कुशवाहा जी के नेतृत्व में आज ये महाधरना का आयोजन किया गया है। और ये महाधरना मगध विश्वविद्यालय, जो मगध प्रमंडल के 5 जिला में इसके कॉलेज फैले हुए हैं, उन छात्रों के लिए जो पीड़ित हैं, जो यहाँ की कुव्यवस्था से सताए जा रहे हैं, उनकी आवाज बनने का काम कर रहा है। इसके लिए पूरे मगध विश्वविद्यालय के छात्र उत्तम कुशवाहा जी को बहुत बहुत सबसे पहले धन्यवाद देना चाहते हैं और धन्यवाद देने का काम करते हैं। साथियों, मगध विश्वविद्यालय में एकदम से बिहार के जो विकास है, जो मानव विकास की जो जरूरतें हैं, उस जरूरतों के खिलाफ में काम करने का काम कर रहा है। एक तरफ बिहार सरकार छात्रों को साइकिल देने का काम करती है, प्रोत्साहन राशि देने का काम करती है, तो वही मगध विश्वविद्यालय उन छात्राओं को मनोबल को तोड़ने का काम कर रही है। 3 साल के कोर्स को 5 साल में पूरा करवा रही है। तो ये बिहार जो पिछड़ा हुआ है और पिछड़े हुए राज्य के जो जनवादी लोग हैं, न्याय पसंद लोग हैं, जो छात्र हितैषी लोग हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि एक तरफ सरकार जो है कि छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दे, तो दूसरी ओर उन छात्रों से उनके पढ़ने लिखने के अधिकार को छीन लिया जाए। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बिहार और मगध प्रमंडल के न्यायवादी लोग, जनवादी लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथियों, 5 सप्ताह से मगध विश्वविद्यालय के कुलपति और परीक्षा नियंत्रक लगातार बता रहे हैं कि पीजी सत्र 2020-22 का अगले सप्ताह जो है कि परीक्षा प्रोग्राम जारी कर दिया जाएगा। लेकिन आज 5 सप्ताह बीत गया है, लेकिन अब तक जो है कि परीक्षा प्रोग्राम जारी नहीं किया गया है। ये पीजी कोर्स जो है कि सेमेस्टर वाइज होता है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि एक सेमेस्टर की परीक्षा देने में 1.5 साल लग क्यों जा रहा है। क्या कारण है? जो यहाँ के प्राधिकार हैं, जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो कुलपति हो, चाहे यहाँ के कोई कर्मचारी हो, जो मगध विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ते हैं, क्या उनके बाल बच्चे भी क्या 2 साल के कोर्स 5 साल में कर रहे हैं क्या? जब उनके बाल बच्चे 2 साल के कोर्स 5 साल में नहीं कर रहे हैं, तो हमारे साथ ये अन्याय क्यों किया जा रहा है? यह अन्याय नहीं चलने दिया जाएगा। तो ये देरी होने के पीछे कारण क्या है, इसको समझना पड़ेगा। इसको समझना पड़ेगा। हमारे बिहार के नाम से जो है कि लगातार पिछड़ा होने का विकास, शिक्षा के क्षेत्रों में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े होने का कारण क्या है? तो पिछड़े होने का कारण, मूल कारण यही है, सरकार की तरफ से पूरे फंड दिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे काम करने वाले लोग नहीं। जब नियमित कक्षा और नियमित परीक्षा होगी, समय से परीक्षा होगी, तभी तो छात्राएं सोच पाएगी कि हम कॉलेज में कैसे जाएंगे, तभी तो कॉलेज तक उनको बसें छोड़ने जाएगी। तो ये करना ही नहीं चाहते हैं मगध विश्वविद्यालय के जो कुलपति हो, चाहे यहाँ के जो भी प्राधिकार हो, वो करना ही नहीं चाह रहे। साथियों, आज जरूरत है कि एक जो है कि आवाज बने, और जो ये लॉबी खड़ा है मगध विश्वविद्यालय के खिलाफ और मगध विश्वविद्यालय के छात्रों के खिलाफ, उस लॉबी के सिस्टम को एक बुलंद आवाज से फाड़ दिया जाए। इस सिस्टम को फाड़ना पड़ेगा। यदि हम बर्दाश्त करते रहेंगे तो ये हमें लगातार शोषण और सताते ही रहेंगे।
और साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि जहां तक आवाज पहुंच रही होगी, इसके अंदर जो भी पदाधिकारी होंगे वो सुन रहे होंगे कि छात्र प्रगति विश्वविद्यालय के पीड़ित हैं, चाहे वो यूजी के हो, पीजी के हो, सारे लोग पीड़ित हैं। उनको ससमय परीक्षा होनी चाहिए, उनका ससमय रिजल्ट आना चाहिए, और रिजल्ट नहीं आता है तो हम लोग तो आंदोलन करते रहेंगे, आपको देना ही होगा। साथियों, ये भी सुनने में आ रहा है, जैसे कि यहाँ के जो सीनियर छात्र हैं उन्होंने बताया है कि बीएड और वोकेशनल कोर्स का जो है कि सत्र बिल्कुल नियमित कर दिया गया है, और सिर्फ पीड़ित कोई है तो बीए, बीएससी, एमए, एमएससी और एमकॉम वाले छात्र। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं जो बीएड वाले जो कॉलेज है वहां से पैसा इनको भेजा जाता है, और हम लोग जो है गरीब मजदूर के छात्र, मजदूर परिवार से आने वाले छात्र हैं, हम छात्रों को सताया जा रहा है, और इस चीज को समझना पड़ेगा। ये शोषण और अन्याय कहीं तक थमने वाला नहीं है। इस विश्वविद्यालय के अंदर जातिवादी लॉबी भी बना के रखे हैं पदाधिकार में, लेकिन उन जातिवादी लॉबियों को समझना चाहिए कि इस विश्वविद्यालय में केवल एक जाति, एक धर्म के छात्र नहीं पढ़ते हैं। यहाँ अल्पसंख्यक भी पढ़ता है, ओबीसी का भी छात्र पढ़ता है, एससी का भी छात्र पढ़ता है, और एसटी का भी छात्र पढ़ता है। तो भला बताइए कि यूजी और पीजी में क्या 3-4 सालों से किसी को छात्रवृत्ति मिल रहा है? क्या मिल रहा है? क्या नहीं मिल रहा है? आखिर क्यों नहीं मिल रहा है? क्या छात्रों के पास कोई आय का साधन होता है क्या कि छात्र कहीं से पॉकेट का पैसा निकाल सकते हैं? क्या नहीं निकाल सकते हैं? तो फिर हमारे छात्रवृत्ति भी पे हमला क्यों हो रहा है? ये बर्दाश्त कतई नहीं किया जाने वाला है। छात्रों के पास आय का कोई साधन नहीं होता है। वैसे में एससी, एसटी, ओबीसी के छात्रों को छात्रवृत्ति का जो कटौती किया जा रहा है या उनको वंचित किया जा रहा है, ये बिल्कुल जो है गलत है, और इसके खिलाफ जो है कि छात्र को गोलबंद होना चाहिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी को, किसी भी धर्म के हो। इसी के साथ हम चाहेंगे कि आगे जो है वक्ता है वो अपनी बातों को रखें, और हम अपनी बातों को विराम देते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत